नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी के लिए फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबको कहते हैं महादेव ने लिख दिया है आप सभी का भाग्य। अब आपके साथ में यह कार्य होने वाले हैं। अब आप सबको कहेंगे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें, शंकर भगवान को क्या पसंद है, भोलेनाथ को क्या चढ़ाना चाहिए, शंकर जी के कितने नाम हैं, आप सभी को शंकर भगवान को कौन से मंत्र पसंद बोलने से, कौन से मंत्र से प्रसन्न होते हैं, आप सभी को कौन से मंत्र जाप करना चाहिए, भोलेनाथ को क्या चढ़ाना चाहिए, आप सभी के सारे लाभ कैसे मिलेंगे, आप सभी के लिए सारे सपने भी पूरे कैसे होंगे और शंकर जी को क्या चढ़ाना नहीं चाहिए, आप सभी को वह सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ऐसी बातें आप सभी को बताएंगे और कुछ खास बातें जो कि आप सभी नहीं जानते हैं वह बातें बताने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं माताएं बहनें, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, आप सभी के लिए यह वीडियो है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष की फाल्गुनी चतुर्थी महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ये सबको पता है। इस वर्ष भी आप सभी मनाए होंगे, लेकिन आज आप सभी को किस प्रकार से खुशियाँ आती है और किस प्रकार से लाभ मिलेंगे, भगवान भोलेनाथ आप सभी को कैसे लाभ पहुंचाएंगे और आप सभी का क्या किस्मत लिखा है और किस प्रकार से आप सभी को बेनिफिट नज़र आएंगे, सपने कैसे पूरे होंगे और धन संपत्ति की वृद्धि कैसे होंगी, वह सारी बातें आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी के हर सपने भी कैसे पूरे होंगे, आप सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। आप सभी को कहते हैं हिंदू धर्म में तुलसी का महत्व बेहद विशेष है, लेकिन फिर भी शिव जी पर तुलसी चढ़ाया नहीं जाता है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाया जाना वर्जित है। ये भी मान्यता अनुसार विष्णु जी के मेल से तिल उत्पन्न हुआ है, ऐसे में इन्हें शिव जी को अर्पित नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ शास्त्रों के अनुसार अगर चावल का टुकड़ा टूटा हुआ हो तो उसे अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में टूटे चावल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हल्दी और कुमकुम शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नारियल का संबंध देवी लक्ष्मी के हैं और ऐसे में देवी लक्ष्मी का संबंध विष्णु जी से है। ऐसे में शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप सभी को कहते हैं कि शिव जी की पूजा करते समय कभी कभी शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इसलिए क्योंकि आप पुराणित कथा के अनुसार आप शंखचूर नाम का एक असुर था जो कि भगवान विष्णु भक्त था। इसका वध भगवान शिव ने किया था। शंखचूर को प्राप्त प्रतीक माना जाता है। इसी के चलते शिव जी की पूजा शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय उन्हें केतकी के फूल अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आप सबको कहते हैं आप सभी के सारे काम मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, धन संपत्ति की वृद्धि होंगी। साथ ही साथ आपको बताते हैं भगवान शिव को आशुतोष आसारवाणी और कहा जाता है। भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और अपने भक्तों को मनाया मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि वह भगवान शिव को जल अति प्रिय है। विशेष रूप से सावन के महीनों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शंकर जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। उन्नति के अनुसार कथा के साथ अनुसार भगवान शिव को समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया जाना था। इस कारण से उन्हें शरीर पर ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। तब से ही शंकर जी के सावन में जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाते समय
कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर भी पूर्व दिशा में मुँह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव को आगमन दिशा माना जाता है। ऐसे में शंकर जी का आगमन मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आप सबको कहते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने से सबसे उत्तम दिशा माना जाता है। इसीलिए शंकर जी व अब सभी माता पार्वती की दिशा मानी जाती है। इसलिए माना जाता है कि दिशा में मुँह करके जल चढ़ाना भगवान शिव को पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। शंकर जी आप सभी तांबे या चांदी के पत्र को लोटे पर जल चढ़ाना चाहिए। स्टील के पात्र से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही साथ आप सबको कहते हैं कि आप सभी के लिए लाभ मिलेंगे। तांबे का पात्र से दूध चढ़ाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को कहते हैं शंकर जी को जल खड़े होकर के नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि बैठकर आराम से जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल तेजी से या तेज से धार बनाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ श्राद्ध भाव से धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को चढ़े हुए जल को कभी भी आप सबको कचरना या खंगालना नहीं चाहिए। इसलिए ही शिव जी की परिक्रमा की आदि ही की जाती है। आप सबको कहते हैं सपने भी आप सभी के पूरे होते हैं, आप सभी के लिए लाभ मिलते हैं, आप सभी के लिए सपने भी पूरे होते हैं। सबसे पहले वह बातें जो कि यह चीज़ें आप सभी को प्रसन्न कर देने वाली है, तुरंत तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता है, इसलिए आज आशुतोष कहा जाता है। आइए भगवान शिव के कुछ ऐसी 11 सामग्री अर्पित करने से भोलेनाथ की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 11 सामग्री जल, बिलपत्र, आंकड़े, धतूरा, भांग, कपूर, धूप, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष आप सभी को यह चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में कहा जाता है कि भगवान शिव की स्वयं जल में ही शिव पर जल चढ़ाने से आप सभी को महत्व समुद्र मंथन की थी कि अग्नि समान विष पी लेने के बाद शिव कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष वासना शांत करके शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। साथ ही इसलिए शिव जी को जल का विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ भगवान के तीनों यंत्रों के प्रतीक बिलपत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बिलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और प्रभु आशुतोष का पूजन अभिषेक बिलपत्र का प्रथम स्थान है। आप सभी को ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं को कन्यादान फल का एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों के प्रतीक बेलपत्र है। साथ ही साथ आप सभी को कहते हैं सपने